हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में राजनीति विज्ञान से जो 6 नंबर के प्रश्न आएंगे ना, उनको मैं आपको बता देता हूँ। तो 6 नंबर के लिए आपको कौन कौन से अध्याय को पढ़ना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो देख लेते हैं। अध्याय 5 है समकालीन दक्षिण एशिया। इसी अध्याय में आपको ये सारे प्रश्न मिलेंगे और इन सभी प्रश्नों को आपको टिक लगा लेना है। ठीक है, आपके पास परीक्षा बोध होगा, परीक्षा सार होगा, गाइड भी होगा। ठीक है, अजय अनुशीलन, विजय अनुशीलन जो भी होगा उसमें आप टिक कर लेना। ये सारे प्रश्न आपको आसानी से उसमें मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अध्याय यही रहेगा, समकालीन दक्षिण एशिया। तो चलो देखते हैं। देखो, पहला प्रश्न क्या है। भारत बांग्लादेश के मध्य तनाव के प्रमुख कारणों को लिखिए। और अंग्रेजी में भी दिया हुआ है ये प्रश्न। तो जो विद्यार्थी आत्मानंद स्कूल से संबंधित है या इंग्लिश मीडियम से संबंधित है तो वो इसे पढ़ सकता है। ठीक है, उनको इंग्लिश में लिखना है, उत्तर इंग्लिश में ही प्रश्न आएंगे। हिंदी मीडियम वालों को मैं यहाँ पे बोल के बता रहा हूँ। दूसरा है, दक्षिण एशियाई देशों की समान समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। इसका अंग्रेजी नाम भी दिया हुआ है, मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अगला प्रश्न। सॉफ्टा से क्या अभिप्राय है, इसके किन्हीं दो लाभ व दो सीमाओं का उल्लेख कीजिए। चौथा प्रश्न है, दक्षिण एशिया में शांति एवं सहयोग के प्रयास व तरीकों का उल्लेख कीजिए। पांचवा है, भारत पाकिस्तान शिमला समझौता पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। छठवां प्रश्न है, किन विवादों के कारण भारत के प्रति पाकिस्तान का रवैया प्रारंभ से ही अभिन्नतापूर्ण रहा, स्पष्ट कीजिए। सातवां है, दक्षेस का दूसरा शिखर सम्मेलन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए कह रहा है। आठवां प्रश्न है, भारत भूटान के बीच संबंधों की विवेचना कीजिए। नौवां प्रश्न है, भारत व श्रीलंका के संबंध तथा मतभेद के कारण लिखिए। 10वां है, नेपाल अपने इतिहास के अद्वितीय दौर से गुजर रहा है, भारत नेपाल संबंध के परिप्रेक्ष्य में इस कथन की विवेचना कीजिए। इसके बाद अध्याय 6 से आपको 6 अंक के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अध्याय 6 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखो कौन कौन से प्रश्न है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों को लिखिए। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों को लिखिए। तीसरा है, विश्व शांति में भारत का योगदान लिखिए। चौथा, भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे, अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध कीजिए। अगला प्रश्न है, यूनेस्को की संरचना एवं कार्य लिखिए। छठवां, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। सातवां, हालांकि संयुक्त राष्ट्र और इससे उत्पन्न विपदा को रोकने में नाकामयाब रहा है, लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं, संयुक्त संघ को एक अपरिहार्य संगठन मानने के क्या कारण हैं। आठवां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस सीमा तक विश्व में शांति स्थापित करने में सफलतापूर्वक भूमिका निभाई, व्याख्या कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के क्या क्या कारण थे। 10वां, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है। 11वां प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के स्थायी व एवं अस्थायी सदस्यों के गठन व कार्यों में अंतर लिखिए, अंतर स्पष्ट कीजिए कह रहा है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए किन सुधारों की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं 6 विफलताओं की विवेचना कीजिए। महासभा के गठन एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। इसके बाद जो आपको अगला अध्याय, जिससे आपको 6 अंक के प्रश्न देखने को मिलेगा, अगला अध्याय है भारत के विदेश संबंध। तो भारत के विदेश संबंध में पहला है, भारत के परमाणु नीति को स्पष्ट कीजिए। भारतीय विदेश नीति की किन्हीं 6 बिंदुओं में आलोचना कीजिए। भारतीय विदेश नीति की सफलता एवं उपलब्धियां लिखिए। किसी राष्ट्र का राजनीतिक नेतृत्व किस तरह उस राष्ट्र की विदेश नीति पर असर डालता है, भारत की विदेश नीति का उदाहरण देते हुए इस प्रश्न पर विचार कीजिए। भारत के परमाणु कार्यक्रम की गतिविधियों के विकास पर प्रकाश डालिए। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध व तनाव के प्रमुख विषय क्या है, विवेचना कीजिए। सातवां, भारत सदैव निशस्त्रीकरण का समर्थन रहने के बावजूद परमाणु हथियार बनाने के पक्ष में कौन से तर्क देता रहा है, स्पष्ट कीजिए। आठवां है, विश्व राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महत्व का वर्णन कीजिए। भारत की विदेश नीति की विशेषताएं लिखिए। विदेश नीति प्राय राष्ट्रीय हितों से
प्रभावित होती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। भारत चीन के मध्य हुए सन 1962 के युद्ध का कारण बताइए। विश्व राजनीति के बदलते समीकरण से आज भारत के विदेश संबंधों पर क्या असर पड़ा? बस इतने ही प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों की आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। ये 6 नंबर में, मतलब हर एक अध्याय से जो मैं प्रश्न बताया इनमें से आपको एक प्रश्न 6 अंक में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको 6 × 18 3 अध्याय है, तो 6 × 18 नंबर का मैंने आपको प्रश्न बता दिया।